जय माता दी। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 11 मार्च, दिन है बुधवार और आज है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। और अष्टमी तिथि आज तड़के 1:55 से यानी 1:55 AM से शुरू होकर अगले दिन गुरुवार को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। और आज शीतलाष्टमी भी है, तो आप सभी को शीतलाष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीतला माता आप सभी की सपरिवार रक्षा करें। आज बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:30 पर। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आइए सुनते हैं चैत्र मास महात्म्य और आज की भागवत कथा। उससे पहले आप सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती,
नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए चैत्र मास महात्म्य में आज की कथा। देवर्षि नारद जी ने पूछा, प्रभु मूल प्रकृति आराध्या देवियों के संपूर्ण यथार्थ उपाख्यान में सुन चुका हूँ, जिनके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब मैं भगवती श्री राधा और दुर्गा जी के वेद गोप्य रहस्य और उनके मंत्र के अनुष्ठान का प्रयोग जो कि श्रुति में वर्णित है सुनना चाहता हूँ। मुनीश्वर, आपने इन दोनों महान देवियों की महिमा भी भली भांति वर्णन की है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो इनकी महिमा सुनकर गदगद ना हो जाए, जिनके अंश से ये सारा जगत विद्यमान है, जो चराचर जगत पर शासन करती हैं तथा जिनकी भक्ति से मानव सहज ही कृतार्थ हो जाता है। उन भगवती श्री राधा और दुर्गा जी के विधान मंत्र और अनुष्ठान की पूजा का प्रकार बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, ये वेद वर्णित रहस्य मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सर्वोत्तम एवं परात्पर सार रहस्य जिस किसी के सम्मुख नहीं कहना चाहिए। इस रहस्य को सुनकर दूसरों से कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये अत्यंत गुह्य रहस्य है। मूल प्रकृति स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के सकाश से जगत की उत्पत्ति के समय 2 शक्तियां प्रकट हुई। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्री दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री। ये दोनों ही देवियां संपूर्ण जगत को नियंत्रण में रखती हैं और प्रेरणा प्रदान करती हैं। विराट आदि चराचर सहित संपूर्ण जगत इन्हीं के अधीन है। अतः इन भगवती श्री राधा और दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए निरंतर उनकी उपासना करनी चाहिए। नारद, पहले मैं श्री राधा का मंत्र बतलाता हूं, तुम भक्ति पूर्वक सुनो। इस श्रेष्ठ मंत्र का ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि देवताओं ने सदा सेवन किया है। श्री राधा, इस शब्द के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे वहनी जाया अर्थात स्वाहा शब्द जोड़ देना चाहिए, यानी कि श्री राधाए स्वाहा। ये भगवती श्री राधा का षडक्षर मंत्र धर्म और अर्थ का प्रकाशक है। इसी के आदि में माया बीज अर्थात ह्रीं का प्रयोग करें तो ये भगवती श्री राधा वांछा चिंतामणि मंत्र कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ह्रीं श्री राधाए स्वाहा। असंख्य मुख और जिह्वा वाले भी इस मंत्र के महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जप किया था
उस समय भगवान गोलोक में थे। रास का प्रारंभ था। मूल प्रकृति श्री राधा देवी के आदेश से इस मंत्र के जप में भगवान की प्रवृत्ति हुई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने श्री विष्णु को, श्री विष्णु ने विराट ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने धर्मदेव को और फिर धर्मदेव ने मुझे इसका उपदेश किया। इस प्रकार ये परंपरा चली आई। मैं निरंतर इस मंत्र का जाप करता हूँ। इसी से ऋषि मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मादि संपूर्ण देवता नित्य प्रसन्न होकर उन भगवती श्री राधा का ध्यान करते हैं, क्योंकि यदि श्री राधा की पूजा ना की जाए तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनाधिकारी समझा जाता है। इसीलिए संपूर्ण विष्णु भक्तों को चाहिए कि भगवती श्री राधा की उपासना अवश्य करें। ये देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री हैं, अतएव भगवान इनके अधीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रास की ये नित्य स्वामिनी है। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते। संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने के कारण इन देवी का नाम श्री राधा हुआ है। यहाँ जितने भी मंत्र उद्धृत हुए हैं उनमें ये जो श्री राधा का मंत्र है, इसका ऋषि मैं नारायण हूँ। गायत्री छंद हैं। श्री राधा इस मंत्र की देवता हैं। तारा बीज और शक्ति बीज को इनकी शक्ति कहा गया है। मुने इनके बाद रासेश्वरी भगवती श्री राधा का सामवेद में वर्णित पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही ध्यान करना चाहिए। भगवती श्री राधा का वर्ण श्वेत चंपक के समान है। इनका मुख ऐसा प्रतीत होता है मानो शरद ऋतु का चंद्रमा हो। इनका श्री विग्रह असंख्य चंद्रमा के समान चमचमा रहा है। आंखें शरद ऋतु के विकसित कमल की तुलना कर रही हैं। इनके अधर बिंबाफल के समान श्रोणी स्थूल और नितंब करधनी से अलंकृत है। कुंद पुष्प के समान इनकी स्वच्छंद दंत पंक्ति से इनकी विचित्र शोभा होती है। पवित्र चिन्मय दिव्य रेशमी वस्त्र इन्होंने पहन रखे हैं। इनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई हुई है। रत्नमय भूषणों से विभूषित ये देवी सदा 12 वर्ष की अवस्था की ही प्रतीत होती हैं। श्रृंगार की तो मानो ये समुद्र ही हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए इनमें समय समय पर चिंता उठा करती है। इन्होंने अपने केशों में मल्लिका और मालती की मालाओं को धारण कर रखा है, जिससे इनकी शोभा विचित्र हो रही है। इनके सभी अंग अत्यंत सुकोमल हैं। रास मंडल में विराजमान होकर ये देवी सबको अभय प्रदान करती हैं। ये शांत स्वरूपा देवी सदा शाश्वत यौवना बनी रहती हैं। गोपियों की स्वामिनी बनकर ये रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। ये परमेश्वरी देवी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिदेवता हैं और वेदों ने इनकी महिमा का वर्णन किया है। इस प्रकार हृदय में ध्यान करके बाहर शालिग्राम की मूर्ति, कलश अथवा 8 दल वाले यंत्र पर श्री राधा देवी का आह्वान करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। और पूजन का क्रम इस प्रकार है। पहले देवी का आवाहन करें, इसके बाद आसन आदि अर्पण करें। मूल मंत्र का उच्चारण करके ये आसन आदि पदार्थ भगवती के सम्मुख उपस्थित करने चाहिए। उनके चरणों में पाद्य देने का विधान है। अर्घ्य मस्तक पर देना चाहिए। मुख के सम्मुख जल ले जाकर मूल मंत्र से 3 बार आचमन कराना चाहिए। इसके बाद मधुपर्क निवेदन करके श्री राधा के लिए 1 पयस्विनी गौ देनी चाहिए। इसके बाद उन्हें स्नान गृह में पधराकर वहीं इनकी पूजा संपन्न करें। तैल आदि सुगंधित वस्तु लगाकर सविधि स्नान कराने के बाद 2 वस्त्र अर्पण करें। अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करके चंदन अर्पण करें। अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाएं तथा तुलसी निवेदन करें। पारिजात और कमल आदि नाना प्रकार के पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद परमेश्वरी श्री राधा के पवित्र परिवार का अर्चन करना चाहिए। पूर्व, अग्निकोण और वायव्य दिशा के मध्य में श्री राधा के दिक् संबंधी अंग की पूजा होती है। इसके बाद अष्टदल यंत्र को आगे करके उसके अग्रभाग में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता,
उत्तर में परावती तथा ईशान कोण में सुंदरी प्रियकारिणी। इन दिशाओं के दलों में बुद्धिमान पुरुष उपर्युक्त देवियों की पूजा करें। यंत्र पर ही दल के बाहर ब्रह्मा आदि देवताओं, सामने भूमि पर दिक्पालों और वज्र आदि आयुधों की अर्चना करें। इस प्रकार भगवती श्री राधा की पूजा करनी चाहिए। ये पूर्व कथित देवता देवी के आवरण हैं। इनके साथ गंध आदि उत्तम उपचारों से बुद्धिमान पुरुष भगवती श्री राधा की अर्चना करे। इसके बाद इनके सहस्त्रों नामों का पाठ करके स्तुति करनी चाहिए। यत्नपूर्वक इन देवी के मंत्र का नित्य 1000 जप करने का विधान है। इस प्रकार जो पुरुष रासेश्वरी परम पूज्या श्री राधा देवी की अर्चना करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान ही सदा गोलोक में निवास करते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष शुभ अवसर पर भगवती श्री राधा का जन्मोत्सव मनाता है, उसे रासेश्वरी श्री राधा अपना सानिध्य प्रदान कर देती हैं। गोलोक में सदा निवास करने वाली भगवती श्री राधा किसी कारण से ही वृंदावन में पधारी। यहाँ बताए हुए संपूर्ण मंत्रों की वर्ण संख्या विधान के अनुसार होनी चाहिए। इसे पुरश्चरण कहा गया है। इसमें मंत्र का दशांश हवन करना चाहिए। दूध, मधु और घी आदि स्वादिष्ट पदार्थों से युक्त तिलों द्वारा भक्ति से संपन्न होकर हवन करें। नारद जी ने कहा, मुने अब आप सम्यक प्रकार से स्तोत्र सुनाने की कृपा करें, जिससे कि भगवती श्री राधा प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान नारायण कहते हैं, भगवती परमेशानी, आप रास मंडल में विराजमान रहती हैं, आपको नमस्कार है। रासेश्वरी, भगवान श्री कृष्ण आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं, आपको नमस्कार है। करुणार्णवे, आप त्रिलोक की जननी हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं। जगदम्बे, आप सरस्वती, सावित्री, शंकरी, गंगा, पद्मावती और षष्ठी मंगल चंडिका इन रूपों से विराजती हो, आपको नमस्कार है। आप तुलसी रूपे हैं, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। भगवती दुर्गे, आपको नमस्कार है। सर्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। जननी, आप मूल प्रकृति स्वरूपा एवं करुणा की सागर हो, हम आपकी उपासना करते हैं, अतः आप इस संसार सागर से हमारा उद्धार करने की कृपा करो। जो पुरुष त्रिकाल संध्या के समय भगवती श्री राधा का स्मरण करते हुए उनके इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके लिए कभी कोई भी वस्तु किंचन मात्र भी दुर्लभ नहीं हो सकती। आयु समाप्त होने पर शरीर का त्याग कर वह बड़भागी पुरुष गोलोक में जाकर रास मंडल में नित्य स्थान पाता है, और ये परम रहस्य जिस किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। विप्रवर, अब भगवती श्री दुर्गा की पूजा का भी विधान सुनो, जिसके श्रवण मात्र से घोर विपत्तियां स्वयं भाग जाती हैं। जो इन भगवती दुर्गा की उपासना नहीं करता हो, ऐसा तो इस जगत में कोई है ही नहीं, क्योंकि वे सबकी उपास्या, सबकी जननी, शैवी एवं शक्ति देवी बड़ी ही अद्भुत हैं। ये भगवती दुर्गा सबकी बुद्धि की अधिदेवी हैं। अंतर्यामी रूप से सबके भीतर इनका वास रहता है। घोर संकट से रक्षा करने के कारण जगत में ये दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हैं। शैव और वैष्णव पुरुषों द्वारा निरंतर इनकी उपासना होती है। इन मूल प्रकृति श्री दुर्गा देवी के सत प्रयास से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार होते हैं। अब इनके उत्तम नवाक्षर मंत्र का भी वर्णन करता हूँ। सरस्वती बीज एंग, भुवनेश्वरी बीज ह्रिंग और काम बीज क्लिंग, इन तीनों बीजों का आदि में क्रमशः प्रयोग करके चामुंडाए इस पद को लगाकर फिर विच्चय ये 2 अक्षर जोड़ देना चाहिए। ओंग एंग ह्रिंग क्लिंग चामुंडाए विच्चय, यही मनुप्रोक्त नवाक्षर मंत्र है। उपासकों के लिए ये कल्प वृक्ष के समान है। इस नरवाण मंत्र के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों ऋषि कहे जाते हैं। गायत्री, उष्णिग्र और त्रिष्टुप ये 3 छंद हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं तथा रक्त दंतिका, दुर्गा एवं भ्रामरी बीज हैं। नंदा, शाकंभरी और भीमा शक्तियां कही गई हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए
इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। एंग ह्रीं क्लीं 3 बीज मंत्र, चामुंडाय ये 4 अक्षर तथा विच्चय में 2 अक्षर यही मंत्र के अंग हैं। और प्रत्येक के साथ नमः, स्वाहा, वषट, हुम, वौषट और फट ये 6 जाति संज्ञक वर्ण लगाकर शिखा, दोनों नेत्र, दोनों कान, नासिका, मुख और गुदा आदि स्थान में इस मंत्र के वर्णों का न्यास करना चाहिए। और ध्यान इस प्रकार से करें। महाकाली का ध्यान करते हुए कहें, 3 नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती महाकाली की मैं उपासना करता हूँ। वे अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। कमलासन ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ का वध करने के लिए इन महाकाली की उपासना की थी। इस प्रकार काम बीज स्वरूपिणी भगवती महाकाली का ध्यान करना चाहिए। महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए इस प्रकार से कहें कि जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, घंटा, मधुपात्र, त्रिशूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं, जिनका वर्ण अरुण है तथा जो लाल कमल पर विराजमान है, उन महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का मैं भजन करता हूँ। महासरस्वती का ध्यान, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, कुंद के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो शुंभ आदि दैत्यों का विनाश करने वाली हैं, वाणी बीज जिनका स्वरूप है तथा जो सच्चिदानंदमय विग्रह से संपन्न है, उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। हे नारद, ये भगवती श्री दुर्गा के पूजन का प्रकार मैं तुमसे बता चुका। इसके प्रभाव से पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। संपूर्ण देवता, भगवान श्री हरि, ब्रह्मा, प्रमुख मनुगण, ज्ञाननिष्ठ मुनि, आश्रमवासी योगी तथा लक्ष्मी जी आदि देवियां, ये सब के सब भगवती श्री दुर्गा का ही ध्यान करते हैं। उसी समय जन्म की सफलता समझी जाती है जब भगवती श्री दुर्गा का स्मरण हो जाए। 14 मनुओं ने भगवती श्री दुर्गा के चरणों का ध्यान करके ही मनु पद को प्राप्त किया है। इन श्री दुर्गा की कृपा से ही देवता अपने अपने स्थान पर विराजमान रहते हैं। मुने, ये संपूर्ण उपाख्यान परम रहस्यमय है। इसमें देवी प्रकृति के 5 मुख्य स्वरूपों तथा उनके अंशों का वर्णन हुआ है। इसके नित्य श्रवण करने से मनुष्य 4 प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। मेरी ये वाणी सत्य है, सत्य है। इस रहस्य के प्रभाव से संतानहीन पुत्रवान तथा विद्या का अभिलाषी विद्वान बन जाता है। श्री कृष्ण भगवान, जिसको जिस जिस वस्तु की कामना होती है, वो इस रहस्य श्रवण के फल स्वरूप उस मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। नवरात्र में मन को सावधान करके भगवती दुर्गा के सम्मुख इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे जगद्धात्री भगवती जगदम्बा अवश्य ही संतुष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष प्रतिदिन इस सप्तशती स्तोत्र के एक अध्याय का भी पाठ कर लेता है, तो भगवती उसके अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि यह सप्तशती स्तोत्र जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, परम साधन है। इस विषय में यथाविधि शकुन की परीक्षा करनी चाहिए। कुमारी के दिव्य हस्त अथवा वटुक के कर कमल से ये परीक्षा होती है। अपने मनोरथ के निमित्त संकल्प करके पुस्तक की अर्चना करने का विधान है। इसके बाद जगदीश्वरी देवी जगदम्बा को पुनः पुनः प्रणाम करें। उस समय एक कन्या को भलीभांति स्नान कराकर यहाँ विराजमान करें। उसकी सविधि पूजा करके उसे स्वर्ण शला का अर्पण करें। यदि वह कन्या प्रसन्न हो तो भगवती की प्रसन्नता, अप्रसन्न हो तो भगवती की अप्रसन्नता तथा उदासीन हो तो भगवती की उदासीनता समझनी चाहिए। देवी की प्रसन्नता, अप्रसन्नता अथवा उदासीनता के अनुसार ही कर्म का शुभ या अशुभ फल होना निश्चित है। ऐसा कहकर भगवान नारायण शांत हो गए। ये था चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़बद्ध दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव-पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने का प्रयास करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता। परीक्षित इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थीं। जब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगीं। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने दुख की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम तो अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी तो किशोर अवस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे पहलवान? कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं। उन्हें तो धर्मोल्लंघन का पाप अवश्य ही लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए, यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए उस सभा में जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना, मौन रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंद ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमलकोश पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल नेत्रों से युक्त हो रहा है? फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। हे भरतवंश शिरोमणि, जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेहवश शोक से विवल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल वीर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही अलग अलग प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी एक दूसरे से भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी म्लानी, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बनाकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार कर दिया। परंतु उसके प्रहार से भगवान थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए, जैसे फूलों की गजरे की मार से गजराज नहीं होते। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित, चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश और मालाएं बिखर गईं और वह इंद्रध्वज के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बली बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को भी खेल ही खेल में बाएं हाथ के घूंसे से मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोशल को तिनके की तरह चीरकर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों धाराशायी हो गए। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल
ये पांचों पहलवान मर चुके, तब जो बच रहे थे वो तो अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं ही वहां से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच गाकर भेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वो और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को ये आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जिंदा मत छोड़ना। कंस इस प्रकार बढ़ बढ़कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, हाथ में ढाल और तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैंतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज की तरह वो कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर। परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने भी उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केश पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटता है। हे राजन, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाजें सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी ही घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वो खाते पीते, सोते, चलते, बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और न्याय ग्रोध आदि 8 छोटे छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़ी तेजी से युद्ध करने के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे शेर पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं। हे महाराज, कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुईं। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरकर वहां आईं। वीर शैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढांढस बताया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वाले का जैसा क्रियाक्रम होता है वो सब करवाया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु उन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा पाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर वह अपनी योग माया उन्होंने फैला दी, जो उनके स्वजनों को मुग्ध कर रखकर उनकी लीला में सहायक हो जाती है।
यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माता पिता के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर बोले, माताजी, पिताजी। इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे कि पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वो हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पोषण करते हैं। तब कहीं जाकर ये शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। अगर कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से उऋण कभी नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए भी अपने माँ बाप के शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ हो गए क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप हम दोनों को क्षमा कर दीजिए। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई भी सेवा नहीं कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरि की इस वाणी से मोहित होकर देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से लगाकर परमानंद प्राप्त किया। राजन, वे स्नेह पाश से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे। यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ भी बोल नहीं सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। परीक्षित, श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दाशहर और कुकुर आदि वंशों से उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया और अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की कोई व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है। अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और मैया यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माता पिता हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रिज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम लोग आप लोगों से मिलने के लिए अवश्य ही आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बातें सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर उन दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया और फिर अपने नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ व्रज के लिए प्रस्थान किया। राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी और दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। फिर वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर अर्थात उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरुजी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे।
गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तो सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी के केवल एक बार कहने मात्र से ही सारी विद्याएं सीख लीं। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। महाराज, सांदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके ये गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे आप लोग वापस ला दीजिए। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरुजी की ये आज्ञा स्वीकार कर ली और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय ये जानकर कि साक्षात परमेश्वर है, अनेक प्रकार की पूजन सामग्री लेकर स्वयं समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहाकर ले गए थे उसे लाकर शीघ्र ही हमें दे दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में भी नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए हे सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? तब भगवान कहने लगे, हे यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। आप मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र लाकर दे दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंपकर कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग लीजिए। गुरुदेव कहने लगे कि बेटा, आप दोनों ने तो बहुत अच्छी गुरु दक्षिणा दी, अब मुझे और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अधूरा रह जाता है? वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत ना हो। बेटा परीक्षित, फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम जी को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें वापस आया हुआ देखकर सब के सब परमानंद में मगन हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णि वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा और मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, तुम ब्रज में जाओ। वहां मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। और गोपियां मेरे विरह की व्यथा से बहुत दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त कर दो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन लगातार हर क्षण मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सब कुछ मैं ही हूं। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सगे संबंधियों को छोड़ दिया है।
उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम, नहीं नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा ये व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। हे प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ और मेरे इतनी दूर चले आने पर वो मुझे स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं, मेरे विरह की व्यथा से व्याकुल हो रही हैं, हर क्षण मेरा इंतजार करती हैं। मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ और वे नित्य निरंतर मुझ में ही लीन रहती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के व्रज में पहुंचे। उस समय जंगल से गौवें लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ तक ढक गया था। ब्रजभूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा व्रज गूंज रहा था। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय दुहने की घर घर की ध्वनि से और बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोप और गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सुंदर मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देव पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रिज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव को गले लगाकर उनका वैसा ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए तब सेवकों ने उनके पांव दबाकर, पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, हे परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन और पुत्र भी उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशलता से तो है ना? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के कारण पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वे सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण हमें कभी याद भी करते हैं या नहीं? ये उनकी माँ है, स्वजन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं, उन्हीं को अपना स्वामी और सब कुछ मानने वाला ये व्रज है, उन्हीं की गौवें, वृंदावन और ये गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप ये तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? अगर वे यहाँ आ जाते तो उनकी वह सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त ये मुख कमल हम दोबारा देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर से और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से जिन्हें टालने का कोई उपाय नहीं था, एक बार नहीं अनेकों बार हमारी रक्षा की है। हे उद्धव जी, हम तो लगातार उन्हीं को याद करते हैं। उन्हें याद करने के अलावा हमारा तो कोई काम काज में मन ही नहीं लगता। जब हम देखते हैं कि ये वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण कभी जल क्रीड़ा करते थे, ये वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वही वन के प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गौवें चराते हुए बांसुरी बजाया करते थे, और ये वही स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ तरह तरह के खेल खेला करते थे। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी तक मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा तो मन श्री कृष्णमय हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही वहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था।
जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने भी तो खेल ही खेल में 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुवलिया पीड़ को मार डाला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब वे इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगे, तब तो उनके मन में प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विह्वल हो गए और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा उनके मन में हो गई, जिस कारण उनका गला रुंध गया और वे मौन हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से भी आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। तब उद्धव जी उन दोनों को समझाते हुए कहने लगे कि भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में व्रज में आएंगे और आप दोनों को, अपने माता पिता को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर ये कहा कि मैं व्रज में आऊंगा, वे उस कथन को अवश्य ही सत्य करेंगे। आप दोनों तो परम भाग्यशाली हैं। दुख मत कीजिए, आप श्री कृष्ण को सदा अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बातें करते रहे। सारी रात बात करते करते वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठीं। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वास्तुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली लग रही थी। कानों के कुंडल हिल मिलकर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। और जब भगवान भास्कर का उदय हुआ, तब गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। तो वे एक दूसरे से पूछने लगी कि अरे सखी, ये किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर से नहीं आ गया है, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा लेकर गया था। दूसरी गोपी कहने लगी, क्या अब वो हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसका आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? गोपियां इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी ही वहां आ पहुंचे। उसके बाद उद्धव जी ने गोपियों से जो कुछ कहा, उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हु से तुम प्यारी, हर ही है तू कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी।
अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शालीग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सौ सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन,
56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो, तुलसी महारानी। नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो, तुलसी महारानी। नमो नमो, हरि की पटरानी। नमो नमो, तुलसी महारानी। नमो नमो, तुलसी मैया की जय।